कमल एकेडमिक कोच में आपका स्वागत है। जो टीचर्स की टीम हम लोगों ने बनाई है बहुत मेहनत कर रही है आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आइए जानते हैं अपने टीचर्स से कि आज हमारे बच्चों को वो क्या पढ़ाने वाले हैं। तो जल्दी से आप बने रहिए चैनल पे और देखते रहिए सारी वीडियोस को अच्छे से। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं बच्चों को आज क्या पढ़ाया जा रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश के एक चैप्टर पढ़ेंगे अ ट्रिप टू लंदन, जो कि डेनियल और डेजीज ये दो फ्रेंड्स हैं उनके बेस्ड है। तो मेनली क्या होता है इसमें, डेनियल डेजीज के जो स्कूल होते हैं वो लंदन की ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं। लास्ट समर हॉलीडेज की बात होती है ये। तो वो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं फॉरेन कंट्री, यानी कि बाहर विदेशी कंट्री में, विदाउट पेरेंट्स। तो वो बहुत एक्साइटेड होते हैं ट्रिप के लिए, क्योंकि जो लंदन होता है वो उनके फेवरेट ऑथर जो जेके रॉलिंग जिसका नाम है, उनके फेवरेट ऑथर का होम होता है, जिसने फेमस हैरी पॉटर सीरीज को लिखा है। तो जो हैरी पॉटर सीरीज है उनको पढ़नी बहुत अच्छी लगती है, उनके एडवेंचर्स बहुत अच्छे लगते हैं, करेक्टर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं उनको। और बहुत सारी फेमस राइटर्स हैं लंदन के, जैसे कि विलियम ब्लेक हो गया, बेट्रिक्स पॉटर, विलियम शेक्सपियर, और भी बहुत सारे ऐसे फेमस राइटर्स हैं जिनको डेनियल और डेजी पढ़ना पसंद करती हैं। लेकिन यही रीजन नहीं है कि एक्साइटमेंट का उनका, वो ऑल्सो ईगर थे कि वो क्वीन पैलेस देखें और लंदन में जितने भी फेमस टूरिस्ट पैलेस हैं वहां सब घूमने जाएं। जो डेनियल है वो क्लास 8th में है और डेजी वो क्लास 7th में। तो ठंडे के मौसम होने के बावजूद भी, जहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, फॉग है वहां पे, तो स्टूडेंट्स अपने आप को सपोर्ट करते हुए लंदन के लिए निकल जाते हैं बहुत इंजॉयमेंट के साथ। उनका ये ट्रिप उनका स्कूल ऑर्गेनाइज करता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिली हुई होती है 5 days और 4 nights स्पेंड करने की। और वहाँ पे उनके साथ हेड मिस्ट्रेस यानी कि प्रिंसिपल और उनके क्लास टीचर्स भी साथ गए होते हैं। तो वो सब बहुत एक्साइटमेंट होते हैं लंदन उनकी ट्रिप पर जाने के लिए। वहाँ पार्क्स वगैरह, अम्यूजमेंट पार्क्स हैं बहुत सारे, वहाँ जाने के लिए, वहाँ घूमने के लिए, तो सब बहुत एक्साइटेड होते हैं। उनका पहला डेस्टिनेशन होता है, यानी कि जो जहाँ पे वो पहली जगह पहुंचते हैं उसका नाम बकिंगम पैलेस, यानी कि यहाँ पे वो सबसे पहले पहुंचते हैं, जहाँ पे लंदन में जो रेसिडेंस है किसका, ब्रिटेन सॉवरियंस, यानी कि जो क्वींस और किंग्स हुआ करते थे पहले ब्रिटेन्स के, उनका रेसिडेंस हुआ करता था, यानी कि वो लोग यहाँ रहते थे। ये बात है लगभग 1837। तो अब वो इस टाइम वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर हो चुका है मोनार्क का। तो हर साल यहाँ पे 50,000 गेस्ट आते थे, जो कि गार्डन पार्टीज या रिसेप्शंस, ऑडियंस, बैंक्वेट्स, ये सब चीज ऑर्गेनाइज होती थी यहाँ पे। तो मेनली बकिंगम पैलेस एक सिंबल है और ब्रिटिश मोनार्की का होम है, यानी कि मोनार्की मीन्स किंग और क्वीन जो रूलर थे पहले, उनका होम है, यानी कि उनका सिस्टम है। यहाँ पे पूरी गैलरी है आर्ट की, बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं यहाँ पे। तो डेनियल और डेजी हाथ में हाथ लेके चल रहे होते हैं दोनों। वो उन्हें चांस मिलता है गार्ड्स को देखने का, जैसे प्लेस वगैरह पे बॉडी गार्ड्स वगैरह होते हैं, उनको देखने का चांस मिलता है, वो बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो अलग अलग प्लेसेस पे जाने पर गार्ड से गार्ड की ड्यूटी चेंज होती है, मतलब एक प्लेसेस पे कोई और गार्ड हो जाएगा, देन दूसरी प्लेस पे कोई और गार्ड होगा। तो सब जगह गार्ड की ड्यूटी चेंज होती रहती है। और जो गार्ड्स थे बहुत अच्छी कोऑर्डिनेटिंग के साथ मूव कर रहे थे, म्यूजिक प्ले कर रहे थे, बहुत ज्यादा हैप्पी म्यूजिक था, लाइक ओकेशन की तरह। देन वो जल्दी किए बिना वो बोट या सेल में गए रिवर थेम्स में, जो लंदन की रिवर है, थेम्स नाम है जिसका। पूरा लंदन जहाँ पे चांस मिलता है, पूरा लंदन देखने का जहाँ पे चांस मिलता है, द लीजेंडरी टावर ऑफ लंदन, जो कि एक हिस्टोरिक कैस्टल है लंदन के सेंटर पे। उसने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंग्लिश हिस्ट्री में। वो आर्म फोर्सेस से सराउंडेड है, जो कि कंट्री को कंट्रोलिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्री को कंट्रोलिंग करना। और उस टावर में बहुत सारी चीज थी, लाइक वो प्लेस था जहाँ पे वेपन्स रखे जाते थे, यानी कि हथियार रखे जाते थे, जहाँ पर ट्रेजर था। वो प्लेस जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स रखे जाते थे, रॉयल मिंट का होम था, पब्लिक ऑफिस रिकॉर्ड्स था, मतलब पब्लिक जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनका ऑफिस था वहां पे, और क्राउन जेल्स का होम था यूनाइटेड किंगडम में। तो उनके साथ साथ कोई टूर गाइड चलता चला गया, जैसे कि गाइडेंस देते हैं कि यहाँ पे ये चीज है, वहां इस टाइप की चीज है।
तो उनने दिखाया, बहुत सारी साइट्स दिखाई, बहुत फेमस फेमस साइट्स दिखाई, जैसे कि वेस्ट मिनिस्टर एबी, वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज, द बिग बैन, द लंदन आई, फेमस लंदन ब्रिज, बहुत सारी बिल्डिंग्स और रिवर जिसमें बहुत मजे आते हैं। अब थैम्स के बाद, यानी कि थैम्स घूमने के बाद जो रिवर थी लंदन की, वहां घूमने, उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टॉप था मैड में टू साउथ्स, जो कि एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन था लंदन में। ये मेनली जो वैक्स वर्क्स होते हैं, जो मॉडल वैक्स से बने हुए होते हैं, उनकी फिगर्स वगैरह थे, उनकी हिस्ट्रीज थी पूरी, फिल्म स्टार्स, स्पोर्ट्स पर्सन, बहुत सारी चीज थी यहाँ पे। तो उनके ग्रुप को चांस मिला हुआ था वैक्स से बनी हुई चीजें देखने का, बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटीज, जिसमें शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, बैरक ओबामा, क्वीन और बहुत सारी कई चीज ऐसी थी जो कि वैक्स से बनी हुई थी। तो जो डेनियल थी बहुत एक्साइटेड थी मेनली उस पर्सन को देखने के लिए, डैनियल रेडक्लिफ को देखने के लिए। अब वो बहुत अवेटेड डेस्टिनेशन आई, मतलब जिसको वेट ना किया जा सकता है, द वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो, जहाँ पे फेमस हैरी पॉटर मूवीज का सेट था पूरा, जहाँ पे मूवीज बनती थी हैरी पॉटर की। डैनियल बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड थी इस चीज के लिए, क्योंकि उसे अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी सीन्स को सामने से देखने के लिए, मतलब किस तरीके से मूवी बन रही है उसको सामने से देखने के लिए हैरी पॉटर फिल्म्स की। और दूसरी तरफ डेजी को भी बहुत मजा आने लगा, वो उसके साथ कम्युनिकेट हो गई, किस कंप्यूटर ग्राफिक इमेज, यानी कि जो डिस्प्ले होती है उसके, उसमें जो मैजिकल क्रिएचर्स होते हैं जो कि मूवी में सीन होते हैं, उसके साथ बहुत एंजॉय करने लगी। तो सारे स्टूडेंट्स अलग अलग पार्ट्स को देखने चले गए जहाँ पे शूट सीन हुआ करते थे, अलग अलग लोकेशंस उस मैजिकल वर्ल्ड की, जो हैरी पॉटर बुक्स में है। अब वार्नर ब्रोस स्टूडियो को देखने के बाद वो एक हाउस देखने गए 221 बी बेकर स्ट्रीट, जो फेमस था शेरलॉक होम, उसके हाउस था वो एग्जैक्टली सर ऑथर कॉनन डोयल जो कि डिस्क्राइब करते थे अपनी बुक्स में उसका नाम। मेनली ये ऑथर हमेशा शेरलॉक होम्स के नाम से अपनी बुक बनाते थे। तो अगले कई दिन ऐसे ही निकले, लंदन में कंट्री साइड घूमते रहे। स्टूडेंट्स टीचर दोनों बहुत ज्यादा, मतलब एक्साइटमेंट थे, बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन या रिस्पेक्ट थी, और वो बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें देख रहे थे, लाइक स्टोन हैग, विंडसर कैस्टल। स्टोन हैग एक बहुत बड़ी प्री हिस्टोरिक मूवमेंट है यूरोप में, जो कि इंग्लिश कंट्री विल्टशेयर में लोकेट होती है। ये मेनली 5500 ईयर ओल्ड है। ये एक सर्कुलर लार्ज स्टैंडिंग स्टोन से सराउंडेड है, और बहुत सारे हमारे नियोलिथिक एंसेस्टर्स के जो स्टोन एग होते हैं वो वहां पे दफन हुए हैं। देन विंडसोर कैस्टल, जो कि एक मेडिवल कैस्टल है और रॉयल रेसिडेंस है विंडोर का, इंग्लिश कंट्री में, ब्रेकशायर में। तो ये बहुत बड़ा जगह ऑक्यूपाई करती है, मतलब लगभग 13 एक्रेस की जगह है ये, जहाँ पे बहुत सारी डिफेंसिव वॉल्स है अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए। बहुत सारी प्लेसेस भी हैं वहां पे, छोटे छोटे टाउन्स हैं। लगभग यहाँ पे 500 पीपल से ज्यादा यहाँ वर्क करते हैं, और बहुत सारे इनहेबिटेड है कैस्टल इस वर्ल्ड में। तो लगभग सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम कंप्लीट हो चुका होता है जब वो एक यूनिवर्सिटी को देखते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। जब उनकी आंखों के सामने वो यूनिवर्सिटी आती है तो ऐसा लगता है कि सबका ड्रीम कंप्लीट हो चुका है। और ऐसा स्टूडेंट कौन नहीं चाहता इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, बहुत हाई रेपुटेशन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, सबका ड्रीम होता है यूनिवर्सिटी में जाना। ये पूरे वर्ल्ड की सेकेंड ओल्डेस्ट सर्वाइविंग यूनिवर्सिटी है, और सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है वर्ल्ड में। तो स्टूडेंट जो है वो यूके के एजुकेशन सिस्टम के बारे में अच्छे से समझ रहे होते हैं। वहाँ लगभग 38 कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के। क्रिस्ट चर्च कॉलेज बहुत फेमस चर्च है, और डाइनिंग हॉल के लिए भी। ऑक्सफोर्ड में वहाँ 100 लाइब्रेरी से ज्यादा लाइब्रेरीज है, बहुत सारे म्यूजियम्स है, बहुत सारी गैलरीज है। वहाँ पे बॉटनिक गार्डन, यूनिवर्सिटी में सबसे पुराना बॉटनिक गार्डन है यूके में, जो थर्ड ओल्डेस्ट बॉटनिक गार्डन पूरे वर्ल्ड में आता होगा। ये मेनली 90% वर्ल्ड्स हायर प्लांट फैमिलीज है इस गार्डन में। और जो क्रिस्ट चर्च पिक्चर गैलरी है वहाँ बहुत सारे कलेक्शंस है, लगभग 200 के ऊपर कलेक्शंस है जीसस क्रिस्ट के। अब वो पूरी ट्रिप इनकम्प्लीट थी किसके बिना, कहाँ जाने के बिना। बहुत आकर्षक टाउन, बहुत प्लीजेंट टाउन, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन एक मार्केट है साउथ वारविक में,
जो कि एवन रिवर के तरफ फ्लाई कर रही है, साउथ वेस्ट वारविक के तरफ है बिल्कुल वो। और जो टाउन है वो बहुत सारा वहाँ फेमस ग्लोब थिएटर है जो कि टूरिस्ट की बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है वहाँ पे। और उसके साथ भी विलियम शेक्सपियर का स्टैचूज में जहाँ पे उसका बर्थ प्लेस है, और बहुत सारे मिलियन विजिटर्स वहाँ आते जाते रहते हैं पूरे वर्ल्ड में। देन यहाँ उनकी जर्नी कंप्लीट होती है डेजी और डैनियल की, और वो अपने घर वापस लौट जाते हैं बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ। और उनके साथ बहुत सारे लवेबल एक्सपीरियंस होते हैं और बहुत सारी मेमोरीज होती हैं अच्छी वाली।